हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ वो प्लांटर्स जो कि मार्केट में शायद प्लास्टिक या रेसिन के बने हुए हैं, पर बहुत महंगे हैं। और मैंने इनको मात्र 10-20 रुपए की पुट्टी और वेस्ट से बनाया है। ये देखिए, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये 3 स्टैचू। ये मैंने वॉल पुट्टी से बनाया है और इसके अंदर कार्डबोर्ड है। और ये है प्लास्टिक के डब्बे जिससे इनका फेस बनाया गया है। ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं और इसको शुरुआत से कैसे बनाया है पूरा वीडियो में शेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। देखिए, एक बार आपको ऐसे भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक मैंने लाइट ग्रीन किया है, एक वाइट है और एक पर्पल कलर का है, लाइट पर्पल कलर है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अभी जब हमारा भारत T20 मैच में जीता था तो मेरे बेटे ने कुछ शॉर्ट्स चलाए थे, तो मैं ये उठा लाई थी बाहर से, यही सोच कर कि इसका मैं कुछ बनाऊंगी। तब सोचा नहीं था कि क्या बनाऊंगी। मैंने इसके ये जो शॉर्ट्स के अलग अलग थे 12 पीस से निकाल लिए। फिर तब तक मुझे ये दिखा मार्केट में प्लांटर, मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने सोचा मैं इससे बनाऊंगी, तो मैंने इसके बेस के लिए यूज़ किए हैं कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड के पीसेस, और जो मैंने वो उसमें से निकाले थे ना 12 शॉर्ट्स में से, तो वो मैं यूज़ करूँगी हैंड्स बनाने में। तो इस तरह से मैंने इस कार्डबोर्ड से उनका बेस तैयार किया है उन प्लांटर्स का, जो कि दिख रहे थे अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था वैसा बनाने के लिए। एक प्लांटर के लिए मैंने ये ओवल शेप में काटा हुआ है सर्कल, और इसके मैं 2 काटूंगी ताकि थोड़ा सा हार्डी हो जाए हमारा कार्डबोर्ड। इसके ऊपर हम पुट्टी का काम करेंगे, वॉल पुट्टी जो हम अपने घरों में कराते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हार्ड कर लूँगी। दोनों पीस को ग्लू की हेल्प से हम आपस में पेस्ट कर लेंगे, और दूसरे कार्डबोर्ड में हम जो हमारा पाम होता है ना उसका कुछ शेप ड्रॉ कर लेंगे, जिसके ऊपर हम प्लांटर्स को रखेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, मैं थोड़ा सा हल्का सा पाम शेप ड्रा कर ले रही हूँ, और ऐसे हमें 2-3 बनाने हैं। सारे कार्डबोर्ड को आपस में स्टिक करने के लिए मैंने एमसील का यूज़ किया हुआ है। एमसील में 2 कलर के क्ले आते हैं, तो एक लाइट ग्रे और ब्लैक, इनको आपस में मिला करके हम इनको एमसील से इस तरह से फिक्स करेंगे जैसे हमें डिज़ाइन क्रिएट करनी है। एमसील से बहुत ही अच्छी मजबूती आती है, और एक बार सूख जाए तो ये बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर एमसील यूज़ कर रही हूँ, ताकि जब मैं इस पर पुट्टी वगैरह करूँ तो फिर ये ना निकले। एक बार हैंड्स को फिक्स हो जाने के बाद ऊपर का पाम जो हमने काटा था उसको भी हम एमसील से उस डायरेक्शन में फिक्स कर देंगे, लाइक दिस। और अब हम दूसरा वाला बनाएंगे, तो उसमें हमने थोड़ा बड़ा रेक्टेंगुलर शेप का गत्ता रखा है बेस के लिए। इसमें भी मैं डबल गत्ता ले रही हूँ, एक को ही मैंने फोल्ड कर दिया है। आपके पास पीसेस में हो तो आप 2 पीस ले लीजिए, और इस तरह से मैंने स्टिक कर दिया है। और उसके बाद मैंने पेपर टेप जो होता है उससे, मास्किंग टेप, उससे मैंने बहुत अच्छे से इसको फिक्स करके मजबूत कर दिया है। और इस पर हम फिक्स करेंगे अब दूसरे वाले हैंड जो प्लांटर का शेप था वो बनाने के लिए इसको कुछ इस तरह से। तो इसमें ना थोड़ी सी गलती मुझे हो गई थी, मुझे इसको नीचे से भी थोड़ा सा कट करना पड़ा था, और ऊपर से भी इस पाइप को मैंने थोड़ा सा कट किया था, क्योंकि ये हैंड थोड़ा सा हमारा 45 डिग्री पर बनेगा, और उसका पाम जो होगा वो पूरा का पूरा 180 डिग्री पे रहेगा। इसी वजह से हम इसके बाद में ऊपर रख पाएंगे। और जो मैंने करने के बाद रियलाइज़ किया कि इसमें मुझे वायर डालना चाहिए था। आप लोग इसमें मजबूती के लिए वायर डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो ये काफ़ी मजबूत भी बन जाएगा। और इस तरह से देखिए, मैंने दोनों हैंड्स जो हैं बना के पाम के साथ में मंसील के थ्रू पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। और तीसरा वाला, ये सबसे बड़ा बेस इसका रखा है, इसके दोनों हाथ इस तरह से आराम से नीचे रहेंगे। तो इसमें भी मैंने 2 पाइप्स वही जो निकले थे हमारे 12 शॉर्ट से, उनका यूज़ किया है, और छोटे छोटे इनके पाम बनाए हैं। और इस तरह से देखिए कुछ फिक्स कर देंगे हम एमसील की हेल्प से। ये देखिए फिक्स हो गया है। अब हम इन पर पुट्टी लगाएंगे। पुट्टी को गूँथना मैंने पहले भी कई वीडियो में सिखाया हुआ है कि किस तरह से ये डो हम तैयार करते हैं, और उसको हम तैयार कर लेंगे सिर्फ पानी मिलाकर। वॉल पुट्टी में हम इस तरह का थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे, और इसको मतलब आटे की तरह रहेगा ये, और इसको इस तरह से हम कवर कर लेंगे पूरा का पूरा नीचे का सरफेस। और फिर उसके बाद हम ऊपर के हाथ का भी शेप देंगे। अब हम इनके ऊपर रखने के लिए प्लांटर के लिए 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम ऊपर का हिस्सा जो नेक के पास का था और नीचे का आधा हिस्सा, जैसे कि आप लाइन देख ही सकते हैं बॉटल में बना होता है, उनको यूज़ कर रहे हैं। बीच के हिस्से का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाता है और उस पर फेस अच्छा नहीं लगता बनाना। इसलिए मैंने ये 2 हिस्से यूज़ किए हैं 2 प्लांटर के लिए। तो इस तरह से आप किसी भी बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। बॉटल के नीचे के हिस्से के गैप को भरने के लिए मैंने वही पुट्टी डो का यूज़ किया है। इससे एक स्मूथनेस आ जाएगी बॉटल में, और इसका फिर थोड़ी देर ड्राई होने देते हैं। हम पुट्टी का एक काम
कर लेते हैं और उसके बाद अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद दूसरा काम करते हैं। ये देखिए मैंने इसके हैंड्स भी कवर कर दिए हैं, पाम भी कवर कर दिए हैं, और ये पाम कवर करते वक्त ना अलग हो गए थे तो मैंने इनको अलग ही रहने दिया है और मैं इनको बाद में फिर से स्टिक कर दूंगी। और ये जो बाकी के हैं इनमें भी अब हम करेंगे। तो चिपकाने का काम भी हम पुट्टी से ही करते हैं। उसको हमने इस तरह से देखिए थोड़ा सा 4-5 चम्मच पुट्टी ले लिया और इसमें उतना ही ग्लू मिलाएंगे जितनी हमने लगभग पुट्टी ली है। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इस तरह से देखिए, और इसको ब्रश की हेल्प से हम कार्डबोर्ड पर लगा लेंगे, जिससे एक हल्की सी लेयर बन जाएगी पुट्टी की, और उसके ऊपर हम जब पुट्टी का काम करेंगे तो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और इस तरह से देखिए जब एक लेयर सूख जाएगी तब हम इसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, जब तक कि हमें जितना भी अच्छा सा फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा हम इसके ऊपर इस तरह से पुट्टी कोट करते जाएंगे। और उसके बाद फिर हम थिक डो बनाएंगे पुट्टी का, उससे हम शेप देंगे हैंड्स का। ये देखिए एक कोट सूख गया था, अब हम इस पर सेकंड कोट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने जो प्लांटर बनाने के लिए बॉटल कट की थी उस पर भी हम कोट कर लेंगे, जिससे कि एक अच्छी कोटिंग आ जाए। एक कोटिंग के बाद सूखने के बाद दूसरी कोटिंग, तीसरी कोटिंग, इस तरह से हम सभी में कोटिंग कर लेंगे और ड्राई होने देंगे। अब हम बना रहे हैं फिर से वॉल पुट्टी का डो। तो ये देखिए पुट्टी ली मैंने और बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको धीरे धीरे से गूंदेंगे, क्योंकि अगर हम एकदम से पानी डाल देंगे तो ये बहुत गीला हो जाएगा। और इस तरह से इसको दबा दबा के देखते जाएंगे। और ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है, बिल्कुल जैसे रोटी का आटा हम गूंथते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से देखिए कितना स्मूथ डो तैयार हुआ है। इसमें आप कोई भी किसी भी टाइप का शेप बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम इसी पुट्टी से काम करेंगे और इसको हम जब तक काम करेंगे गीले कपड़े में रखेंगे, जिससे कि ये इतनी जल्दी ड्राई ना हो। तो इसी डो से पुट्टी की हम देखिए गोल गोल सी स्ट्रिंग बनाकर एल्बो की तरफ से लगाते जाएंगे, क्योंकि एल्बो के साइड थोड़ा मोटा होता है और आगे आते आते कलाई की तरफ हमारा पतला होता जाता है। तो इस तरह से देखिए हम इसे किसी भी तरह से बना सकते हैं। हम डायरेक्ट पुट्टी सीधा सीधा उठा के कट करके भी लगा सकते हैं, सबका अपना तरीका होता है। अब बस ये है ना कि फाइनल आपको रिजल्ट कैसा चाहिए, उस शेप को लाने के लिए आप किसी भी तरीके से पुट्टी का डो लगा सकते हैं। और उसके बाद ब्रश में या उंगली में पानी लेकर हम धीरे धीरे से शेप दे देंगे। ये देखिए शेप तो हमें पता ही है एग्जैक्ट शेप क्या है, लेकिन हाँ जैसा लगने लगे कि ये हैंड है, ये देखिए कुछ इस तरह से हमने पुट्टी लगा लगा कर और पानी लगा लगा कर इसको चिकना करके शेप दे दिया है। इसी तरह से हम बाकियों में भी कर लेंगे। ये देखिए दूसरे प्लांटर में, इसमें भी मैंने इस तरह से पुट्टी लगा करके इसको शेप दिया है और बाद में गीले ब्रश से और उंगली से इसको पूरा बढ़िया से स्मूथ कर देंगे और शेप भी देते जाएंगे। और जो पाम है ना उनमें भी पुट्टी लगा लेंगे। और ये जो एक दूसरा हाथ था जो कि 45 डिग्री पे खड़ा रहेगा, उसको भी इस तरह से नीचे से मोटा करते हुए ऊपर की तरफ पतला करते हुए ले जाएंगे, कुछ इस तरह का। ये देखिए बन गया है। और जो इसके ऊपर का पाम रहेगा, इनकी हथेली रहेगी, हाथ रहेगा, उसको हम इसी तरह से पुट्टी लगाकर उसको भी दोनों तरफ से पुट्टी लगा करके हम रेडी कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। और उसमें जो फिंगर्स की डिज़ाइनें हैं वो नाइफ़ की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे। तो अब ये पहले वाला जो था ये ड्राई हो गया है, दोनों पीसेस भी इसके ड्राई हो गए हैं। तो अब हम इनको वही शेप देके स्टिक करेंगे। तो इसलिए पहले अच्छे से इसमें फेविकोल लगा देंगे और फिर वॉल पुट्टी का ही यूज़ करेंगे हम फिक्स करने के लिए, क्योंकि हमें शेप देने के लिए थोड़ी सी वॉल पुट्टी तो लगानी ही है, क्योंकि इतनी ईजिली ये जुड़ेंगे नहीं। और अब इसमें वॉल पुट्टी का वेट भी हो गया है। और दूसरे वाले में भी हम पाम में देखिए इस तरह से लगा करके इनमें हम शेप देंगे। जूड़े पिन की हेल्प से आप देखिए मैंने बहुत तरह तरह के टूल्स का यूज़ किया हुआ है, फिंगर्स का शेप हम दे देंगे। वॉल पुट्टी से हम पहले वाले प्लांटर को भी बहुत अच्छे से फिक्स कर लेंगे, आगे पीछे सब तरफ से लगाकर। और इसी तरह से बार बार एक लेयर के सूख जाने के बाद दूसरी लेयर की वॉल पुट्टी हम लगा करके अपना मनचाहा शेप ले आएंगे। और जब तक हमें मनचाहा शेप नहीं मिलेगा हम वॉल पुट्टी की लेयरिंग करते जाएंगे। इस तरह से हम अपने जितने भी हम 3 प्लांटर बना रहे हैं उनमें 2-2 हाथ बन रहे हैं, तो इन सब में हम यही प्रोसेस करते रहेंगे जब तक हमें पूरा अच्छे से हमारे हिसाब की चीज़ नहीं मिल जाती। ये देखिए ये वाला लगभग तैयार है। और दूसरे वाले में भी ये पाम को थोड़ा सा झुका कर करना था, तो इसमें देखिए इस तरह से हम पुट्टी को फिल कर देंगे और चारों तरफ से पाम को भी अच्छे से फिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा मोटा भी कर देंगे पुट्टी लगा करके। तो सेम ऐसे ही हम सारा काम करेंगे। आप प्लीज़ वीडियो के बैकग्राउंड पर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा मैसी हो जाता है जब हम सीमेंट या पुट्टी का काम करते हैं तो। और मैं जब काम करती हूँ तो मैं कई बार वीडियो बनाना तक भूल जाती हूँ, मैं काम में इतना मगन हो जाती हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरे काम को ही देखिएगा सिर्फ। और ये देखिए इस तरह से पाम में भी पुट्टी लगा करके हमने इसको स्मूथ कर लिया है। और इसी तरह से पुट्टी लगा लगा के पूरा कवर अप कर देंगे और इसमें भी हम जूड़े पिन या किसी चीज़ की हेल्प से फिंगर्स को ड्रॉ कर देंगे और इनको प्रॉपर सूखने के लिए रख देंगे। ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाने चाहिए 1-2 दिन आराम से। और जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो ये जो रेगमाल आता है इससे मैंने इसको स्मूथ किया है, जिससे कि ये थोड़ा सा और सुंदर दिखने लगेगा। जितना भी एक्स्ट्रा पुट्टी होगी, ऊबड़ खाबड़ जो होगा वो भी सब सही हो जाएगा और हमारी सरफेस जब स्मूथ हो जाएगी तो कलर के बाद या कलरिंग करते वक्त भी प्रॉब्लम नहीं होती है और ये बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो इस तरह से हम रेगमाल से इसकी एक्स्ट्रा जो
पुट्टी है वो निकाल देंगे और ब्रश की हेल्प से पूरा झाड़ देंगे, कहीं भी ये रह ना जाए। और ये झड़ी हुई पुट्टी, या जब भी आप पुट्टी का काम करते हैं तो उसके बाद जो भी आप हाथ धोते हैं या पानी जहाँ भी तैयार करते हैं उसको कभी भी नाली में नहीं फेंकना है, क्योंकि ये सीमेंट ही है एक तरीके की और हमारी नालियाँ इससे चोक हो जाएंगी। इसको हमेशा उठा करके आप डस्टबिन में डालिए। कोई भी पुट्टी का हाथ जिस भी बर्तन में धोइए उस पानी को थोड़ी देर रखा रहने दीजिए और ऊपर का पानी फेंक दीजिए। नीचे आप देखेंगे कि पुट्टी बैठ गई है, फिर उस पुट्टी को भी आप एक पॉलीथीन में डालकर डस्टबिन में डालिए। नाली में हाथ डायरेक्ट मत धोइए, नहीं तो आपका नाली, घर की नालियाँ चोक हो जाएंगी, फिर आप कहेंगे कि मैंने बताया नहीं। तो इस तरह से देखिए मैंने तीनों प्लांटर पर रेगमाल करके और ब्रश की हेल्प से इसको पूरा स्मूथ कर लिया है। और अब मैं ये जो डस्ट है निकली है इसको फेंक दूंगी। और अब देखिए जो हमने प्लांटर बनाए थे उनका शेप हम रख करके देख रहे हैं। ये जो इस तरह वाला प्लांटर है ये मैंने ना मिल्क पाउडर आता है जो, उसके डब्बे का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फेस जो था वो ब्रॉड बनेगा, इसलिए मैंने इस टाइप के बॉक्स का यूज़ किया है। और उसको रख कर उसका शेप ड्रॉ कर लिया है। और एक्स्ट्रा हम एजेस को काट देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा बाद में देखने में, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप पूरा पूरा बैक बेस है इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। मैं इसको कट करके निकाल दे रही हूँ। एक्स्ट्रा निकाल देने के बाद अब हम इस पर फेस का ड्रॉ करेंगे। तो हमने वैसे ही पूरा डो बना लिया है पुट्टी का, जैसे पहले मैंने बताया था, और उससे हम शेप्स बनाएंगे, जैसे कि नोज़, ईयर, आईज़। तो ये हम बना रहे हैं ईयर्स। तो कुछ इस तरह का, जैसे कि वाटर ड्रॉप होती है ना, फिर नीचे से उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देना है और उसमें जूडे पिन की हेल्प से ही मैंने ये ईयर का जो शेप होता है ना अंदर का, वो देने की कोशिश की है। तो कुछ इस तरह से हम बना लेंगे दोनों ईयर्स को। इसके बाद नोज़ बनाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके के ट्रायंगुलर शेप में। और फिर हम बना लेंगे माउथ को ऐसे गोल गोल, और फिर हम आईज़ बनाएंगे। इसमें तीनों प्लांटर्स में आईज़, नोज़, माउथ ही बन रहा है। माउथ सब में कॉमन है और नोज़, आईज़ में मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग अलग की है। और ये है हमारा बेबी प्लांटर, मतलब कि 3 लोग हैं इसमें। मैंने ड्रॉ किया है मम्मा, पापा और बेबी। तो ये है बेबी छोटा सा, और माउथ शेप सबका सेम है। इस तरह से हम ग्लू लगा लगा करके सारी चीज़ें पेस्ट कर देंगे। आईज़ देखिए डिफरेंट हैं, तीनों की आईज़ मैंने डिफरेंट बनाई हैं। ये थोड़ा सा सैडी सैडी सा है, और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें किस तरीके का शेप देना चाहते हैं। और ये फिर मैं आईब्रो के लिए बना रही हूँ। तो ऐसे बस एक पतली गोल स्ट्रिंग कर ली और उसको थोड़ा सा शेप देते हुए उसको भी हम ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। सच मानिए मुझे ये प्लांटर बनाने में बहुत मज़ा आया, और मैं प्लांटर्स पहले भी बहुत बना चुकी हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ पहले से पड़े हैं, उनके आप ऊपर आई बटन में लिंक देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको वैसे भी मेरे चैनल में जाकर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो एक के बाद अब हम दूसरा वाला प्लांटर ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें भी उसी तरीके से ईयर बनाने हैं, माउथ बनाने हैं, आईज़ बस इसकी मैं थोड़ी सी डिफरेंट बनाऊंगी, क्योंकि ये मम्मा प्लांटर है और थोड़ा सा लेडीज़ लुक देने की मैं कोशिश करूँगी। तो इसलिए मैंने इस तरह से ड्रॉ कर ली हैं, देखिए पलके और आइज़ गोल। और उसके बाद फेविकोल लगा करके सबसे पहले मैं नोज़ स्टिक करती हूँ, जिससे मुझे बीच का पार्टीशन मिल जाए। और ये थोड़ी लंबी लग रही थी मुझे तो मैंने काट दी, सॉरी। और अब इसके बाद मैं स्मूथ कर ले रही हूँ। ऐसे बराबर से हम पानी की हेल्प से स्मूथ भी करते जाते हैं, जिससे कि जहाँ पर भी आपको रफ सर्फेस लगे आप स्मूथ करते जाइए। और आइज़ के लिए देखिए मैंने छोटी छोटी सी पहले तो बॉल्स बनाई थी, उनके ऊपर से मैं पलक बना रही हूँ। कुछ मैंने देखिए पत्ती की शेप का रखा है और उसको इस तरह से स्टिक कर देंगे तो थोड़ी डिफरेंट आइज़ बन जाती हैं। आप देख ही सकते होंगे कितनी प्यारी आइज़ बन रही हैं इस तरह से बनाकर लगाने पर। और इसके बाद सेम वही प्रोसेस आईब्रोज। और हाँ, चूंकि ये लेडीज़ है तो मैं इसमें इसकी बालों की 2 लट दोनों साइड से निकालूंगी। तो बालों के लिए भी सेम वैसे ही स्ट्रिंग बनानी है जैसे आईब्रोज के लिए बनाते हैं। और पुट्टी को गोल गोल बेल कर पतली सी लट बना करके उसको हम थोड़ा सा लहरिया में चिपका देंगे, जिससे लगे कि हाँ ये कर्ली हेयर्स की एक लट गई हुई है। तो इस तरह से ये हमारी लेडी मम्मा वाला प्लांटर रेडी है। और इनको हम सब ड्राई होने रख देते हैं। और सबसे लास्ट में हम इसके ईयर्स लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा ईयर्स ना हिलने से गिरने लगते हैं। तो अब हम सबसे लास्ट में पापा वाला बना रहे हैं, तो उसको पहले हम फिक्स तो कर दें। तो उसके लिए मैंने फेविकोल और पुट्टी का ही यूज़ किया हुआ है। फेविकोल लगा लगा के पुट्टी लगा करके, और जब वो अच्छे से ड्राई हो गया तब हम इसमें आगे फेस की डिटेलिंग कर रहे हैं। तो इसमें भी नोज़ लगाया, आइज़ बनाई, थोड़ी सी आइज़ डिफरेंट हैं बस, बाकी सब कुछ सेम है। और आईब्रोज, ईयर्स, हाँ पापा के हेयर्स भी मैंने थोड़े अलग बनाए हैं, वो जैसे गौतम बुद्धा वाले हेयर्स होते हैं ना, थोड़े से मैंने क्या किया ना, छोटे छोटे से पुट्टी के बॉल्स बनाकर रख ली हैं। और ग्लू लगाने के बाद उन बॉल्स को बस देखिए इस तरह से पेस्ट करते जाना है और थोड़ा सा प्रेस कर देना है। उसके बाद किसी भी पेन का कैप लेकर उससे हम सर्किल ड्रॉ कर देंगे। इस जहाँ भी मुझे ये सही लग रहा है मैंने वहीं पर ये बॉल्स पेस्ट करके फिंगर से प्रेस कर दिया है। और उसके बाद आप ये देखिए कैप से ये सर्किल बनाए हैं। और जो हमारी सुपर क्ले के साथ टूल्स आता है ना, उसमें बीच में ऐसा होता है, या आप माचिस की तीली से भी कर सकते हैं बीच का सर्किल। और अब हम
बाकी के दोनों प्लांटर्स को भी फिक्स कर दें, क्योंकि जब हम बना रहे थे अब वो अच्छे से सूख गए हैं, नोज़ माउथ उनका सब कुछ। इसमें भी मैंने ग्लू लगाया है, फिर पुट्टी की एक लेयर लगाई है और उसके बाद हमने प्लांटर को रख के अच्छे से प्रेस कर दिया है। इस तरह से ये काफ़ी मतलब मजबूत हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरा जो पाम पर फेस था मदर का, उसमें भी यही किया है, ग्लू लगाया, पुट्टी लगाई, ग्लू लगाया और फिर उसको रख दिया, तो ये अच्छे से फिक्स हो गया। अब इसको हम बहुत अच्छे से 2-3 दिन ड्राई होने देंगे। ये देखिए ड्राई हो गए हैं और अब हम इनमें कलरिंग करेंगे। ये वैसे ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहे हैं अगर आप इनके ऊपर सिर्फ वाइट कलर कर दें, जैसे कि मैं ये पहले वाले प्लांटर में वाइट कलर ही कर रही हूँ और कलर मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया हुआ है और वाइट में वाइट थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप चाहें तो सेम कलर से तीनों कर सकते हैं, मैंने अलग अलग किया है। ये जो ममा वाला प्लांटर है इसमें मैंने लाइट पर्पल कलर कर रखा है और ये भी एक्रेलिक कलर है। और इसका 1 कोट 2 कोट जितना भी कोट जैसा आपको कलर चाहिए वैसा जब आ जाए तब तक आप कलर करिए। और इस तरह से देखिए मैंने आगे पीछे सब जगह कलर कर दिया है। और सबसे लास्ट वाला जो पापा प्लांटर है उसको मैं ये लाइट ग्रीन जिसे कहते हैं, शायद ग्रीन कहते हैं ना, पता नहीं, आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में कौन सा कलर होता है। तो मैंने वो वाला कलर कर दिया है और थोड़ा थोड़ा सा प्लांटर के अंदर के साइड भी कर दिया है, जिससे कि देखने में गंदा ना लगे। इस तरह से ये हमारे प्लांटर्स रेडी हैं। ये देखिए कैसे लगे आपको। ये सच मानिए इसमें पुट्टी 10 रुपये की भी नहीं लगी होगी और बाकी बॉक्सेस ये बॉटल्स तो हमारे पास घर में कबाड़ में पड़ी रहती हैं। तो इसकी टोटल कॉस्ट तो यही 10-20 रुपये ही है, बस मेहनत की ही बात है तो है। बाकी ये बन तो लगभग सेम गए हैं ना, बने हैं कि नहीं बने हैं ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इनकी अच्छी खासी हाइट है। ये दोनों जो बड़े वाले हैं ना पापा और मम्मा, ये लगभग 1 फीट के हैं और थोड़े कम होंगे, और बेबी वाला 6 इंच से कम है और बड़े वाले 1 फीट से कम है। ये देखिए मैं आपको अपने हाथ की नाप से दिखा रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे बड़े बने हैं। इसको आप अच्छे से घर में इंडोर प्लांट्स लगा कर रखिए या फिर आर्टिफिशियल प्लांट लगाइए। और ये देखिए प्लांट्स लगाने के बाद का लुक कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको सच में मेरी मेहनत पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ढेर सारा लाइक करिए, कमेंट्स करिए। इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।